प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके बोल हैं है नमन उनको। बेसिकली ये कविता हमारे आर्म फोर्सेस जल, थल और वायु सेना के सैनिकों के परिवार पर, एक सैनिक के परिवार को क्या क्या बलिदान और त्याग देने होते हैं उस पर प्रकाश डालती है। तो उसका पहला मुखड़ा इस तरीके से है कि है नमन उनको जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आए। प्रिया जिनकी चूड़ियों से सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उस उनको जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और दूसरा मुखड़ा उस पर है हमारे भारत के गौरवान्वित इतिहास पर। इतिहास में हम भारतीय लोग चाहे किसी भी फ्रंट पर हो, चाहे एक सैनिक के रूप में, चाहे एक बच्चे के रूप में, चाहे एक पत्नी के रूप में, सदैव ही हमने अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया है। इसीलिए हमारा इतिहास अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। कृपया इन पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। है नमन उनको जिनकी अग्नि से हारा प्रबंधन, है नमन उनको जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय। नमस्ते, जय हिंद।